हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कल्चर मीडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला है, सो मैं आज लेके आई हूँ कल्चर मीडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, जो कल्चर मीडिया है ये हमारा बेस्ड ऑन है क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। अगर हमें कल्चर मीडिया स्टडी करनी है तो उससे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया स्टडी करनी होगी। जब तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया पता नहीं चलेगा तब तक आप कल्चर मीडिया स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हम। कल्चर मीडिया, द सबस्ट्रेट on which bacterial culture is done is known as medium, which provides nutrients and pH to the organisms। क्या होता है कल्चर मीडिया, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके लिए एक मीडियम है, उनके ग्रो के लिए एक मीडियम है। हम उन पे उसको ग्रो करवाते हैं। कल्चर मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन ग्रोइंग टू बैक्टीरिया। ओके, उस पर क्या करते हैं हम? बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है उस कल्चर से। उस कल्चर प्लेट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उससे क्या होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है ग्रो करने के लिए। जो पीएच मेंटेन किया रहता है उसमें उसको पीएच मेंटेन रहता है, उसी में वो बैक्टीरिया ग्रो होती है जिसके लिए उतना पीएच चाहिए होता है। ठीक है मैं फ्रेंड्स, देयर आर मैनी सिस्टम टू क्लासीफाई द मीडिया। अब बहुत सारे सिस्टम्स हैं मीडिया को क्लासीफाई करने के लिए। ये 4 टाइप के हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में तो स्थिरता। ओके, इसमें कौन कौन से आते हैं? स्थिरता, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी में हमारा आता है लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड। ओके, ये मीडिया है, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। इन मीडिया में जो है कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं नहीं करते वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंशियल कंपोनेंट। अब हमारे न्यूट्रिएंशियल कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं हम वो स्टडी करेंगे इसमें। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब किस किस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसको नहीं होती है, कौन बिना ऑक्सीजन में रिक्वायरमेंट करता है, उसे हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज़। अब कौन कौन से ऐसे हैं जो फंक्शनल यूज़ में ग्रो करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। Depending on consistency, media can be liquid, solid and semi solid। मैंने आपको बताया कि जो कंसिस्टेंसी में जो मीडिया आते हैं वो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया आर समटाइम्स रेफर्ड एज ब्रॉथ। इन लिक्विड मीडिया बैक्टीरिया ग्रो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूसिंग जनरल टर्बिडिटी। ओके, जब हम लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं ब्रॉथ के फॉर्म में तो क्या होता है, कभी कभी ये टर्बिड शो करता है। टर्बिड मीन्स धुंधला, कुछ धुंधला शो करता है। सो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे फ्रेंड्स? डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लिक्विड मीडिया इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया आर नॉट विजिबल इन लिक्विड मीडिया। ये क्या होंगे? जो बैक्टीरिया होंगे वो लिक्विड मीडिया में उसकी प्रॉपर्टीज विजिबल नहीं होगी बैक्टीरिया की। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और उसमें क्या है, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें विजिबल ही नहीं है। सॉलिड मीडिया, एनी लिक्विड मीडिया आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मीडिया बाय एडिंग अगार अगार और जेलेटिन। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम किसी लिक्विड मीडिया में अगार अगार और जेलेटिन यूज़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है, वो सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगार जनरली 1 to 2% इज़ यूज्ड फॉर सॉलिड मीडिया। अगार है, हम कितना परसेंट लेते हैं? 1 to 2% लेते हैं। और जेलेटिन कितना परसेंट लेते हैं? 15% लेते हैं। अगर 1 to 2% हम उसमें मिक्स करते हैं लिक्विड मीडिया में तो वो सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने अगार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगार की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इट इज़ यूज इन सॉलिडिफाइंग द मीडिया। अभी आपने पढ़ा कि ये क्या करता है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सिर्फ 1 to 2% मिक्स करने से।
ओके, इट मेल्ट्स एट 95 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो जाता है। एंड सॉलिडिफाइंग एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिडिफाई हो जाता है। इट मे बी द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक आयंस, और ये किसका सोर्स है? कैल्शियम का और ऑर्गेनिक आयन का एक सोर्स है हमारा अगार। सेमी सॉलिड मीडिया, हमने लिक्विड मीडिया पढ़ लिया, सॉलिड मीडिया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड मीडिया, ना लिक्विड ना सॉलिड। ओके, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अगार टू 0.2% और 0.5% रेंडर्स अ मीडियम सेमी सॉलिड। ओके, अब हमें क्या करना है? सेमी सॉलिड फॉर्म में उसे लिक्विड फॉर्म को सेमी सॉलिड फॉर्म में बदलना है। अब हमने लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया, अब लिक्विड को सेमी सॉलिड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अगार को 0.2% टू 0.5% ऐड करेंगे। हमने सॉलिड बनाने के लिए कितना परसेंट यूज़ किया था? 1 to 2% यूज़ किया था, बट सेमी सॉलिड बनाने के लिए कितना यूज़ करेंगे? 0.2% और 0.5% यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सच मीडिया आर फेयरली सॉफ्ट एंड आर यूजफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटिलिटी एंड सेपरेटिंग मोटाइल फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दो वर्ड और मिल गए, मोटिलिटी और मोटिलिटी एंड सेपरेटिंग मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अब हमें क्या आपको पता है कि मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया किसे कहते हैं? मोटाइल बैक्टीरिया विच इज एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके फ्रेंड्स, मोटाइल बैक्टीरिया वो होते हैं जो एबल होते हैं, जिनमें क्षमता होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। इट मीन्स लोकोमोशन भी कह सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया विच आर नॉट एबल टू मूव, और जो अक्षम नहीं होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था सेमी सॉलिड मीडिया। ये इनको डिफाइन करने के लिए हमें ये मीडिया बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी मोटिलिटी चेक करने के लिए कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? अब हमारा आता है सेकंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंशियल कंपोनेंट। अब फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है ये 2 टाइप्स के बेस्ड पे डिपेंड है, सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया और नॉन सिंथेटिक मीडिया। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, सिंथेटिक मीडिया और नॉन सिंथेटिक मीडिया। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या है। सो डिपेंडिंग अपॉन नॉन एंड अननोन कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स मीडिया कैन बी। ओके, इसमें क्या है? नॉन और अननोन कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। एक नॉन होगा जिस मीडिया में कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जा रहे हैं मीडिया बनाने के लिए, बैक्टीरिया के लिए जो मीडिया बनाया जा रहा है उसकी कंपोजिशन हमें नॉन है, यानी हम जानते हैं, और एक अननोन है जो हम नहीं जानते। इनकी जो कंपोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स है, ये है सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। आप जानते हैं सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया मतलब क्या होगा? इनकी इंग्रेडिएंट्स, जो इनकी कंपोजिशन है जिससे ये मीडिया बनी है, उसे हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। और नॉन सिंथेटिक मीडिया का मतलब क्या है? जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं वो हमें अननोन है, हमें नहीं पता। सो व्हेन एक्स्ट्रा कंपोजिशन ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मीडिया इज नोन एज सिंथेटिक मीडिया। हमें पता है जो एग्जैक्ट मीडिया, इसमें एग्जैक्ट कंपोजिशन जो डाला जा रहा है वो हमें नॉन है, यानी हम जानते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम्पल में? साइट्रेट ब्रोथ हो गया एंड डाविस हो गया। ठीक है, और नॉन सिंथेटिक मीडिया कौन से होते हैं? व्हेन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज नॉट नॉन, यानी हम नहीं जानते, इज कॉल्ड नॉन सिंथेटिक मीडिया। ये कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ब्लड अगार, ये होते हैं हमारे, और न्यूट्रिएंट अगार, ये होते हैं हमारे नॉन सिंथेटिक मीडिया। ओके फ्रेंड्स, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे कौन कौन से मीडिया बेस्ड हैं? ओके फ्रेंड्स, दे आर 2 टाइप्स, एरोबिक मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। दीज आर बोथ सेम, बट आप देख सकते हैं एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक आप जानते हैं इसमें रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। एनएरोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, यानी जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड एरोबिक मीडिया,
और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनप्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन ना हो, न जिसमें ना हो, जिस मीडिया में ना भी हो, तो उसमें ग्रो करेंगे, वो होंगे एनारोबिक मीडिया। आप जानते हैं कल्चर बोतल आती है जिसमें पेशेंट का सैंपल लिया जाता है ब्लड कल्चर के लिए। ब्लड कल्चर जो प्रोसेस करते हैं बेसिकली लैब के अंदर जो किया है हमने, वो कल्चर बोतल आती है। एक होती है बेबी के लिए और एक होती है एडल्ट के लिए। ओके, चिल्ड्रंस के लिए पिंक कलर की आती है और एडल्ट के लिए अलग कलर होता है। ठीक है, उसमें मेंशन होता है एरोबिक कल्चर बोतल और एनारोबिक कल्चर बोतल। जो एरोबिक कल्चर बोतल होता है वो अलग टेस्ट है और एनारोबिक कल्चर जो बोतल है वो अलग टेस्ट है। एरोबिक कल्चर बोतल के अंदर हम करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो टेस्ट, और जो एनारोबिक कल्चर बोतल है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये 6 डेज का प्रोसेस होता है। ब्लड कल्चर का जो टेस्ट है हमारा 6 डेज का प्रोसेस होता है। आफ्टर 6 डेज इसकी रिजल्ट आती है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अनदर और प्रोसेसिंग होती है एंड देन और टाइम लगता है इसमें। सो एन aerobic organisms or aerobic is an organisms that can survive and growing in an oxygenated environment। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स और एरोब ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं किसमें, ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में। जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पर क्या होगा, एरोबिक जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एन anaerobic organism is any organisms that does not require oxygen for growth। और जो एनारोबिक और एनारोब होंगे, जो बैक्टीरिया एनारोबिक और एनारोब होंगे वो क्या करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ग्रो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। फ्रेंड्स, हमारे जो कल्चर मीडिया और क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया है ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसमें क्लियर से जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उसे आप नोट कर लीजिए और क्लियरिटी से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। फिर आप पहले क्लासिफिकेशन पढ़िए, इसके अंदर कौन कौन से मीडिया है, ये कैसे यूज़ होते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है कि मीडिया पे कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उसके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। अगर आपको बैक्टीरिया पे भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और आप जितने भी वीडियोज़ लिखेंगे, जितने भी वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस बना रखी है, जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी वीडियोस की, मैं उन सारी वीडियोस पे आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे आपको। बस थोड़ी देर फोकस करने की ज़रूरत है। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ा रही हूँ। क्लासिफिकेशंस के ही अंदर कल्चर मीडिया आ रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन में आपको मीडिया देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी मीडिया मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी तक आपको क्लियर होगा। न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार और ब्लड कल्चर, चॉकलेट अगार, ये सारी मीडिया जो है इसमें आ जाती हैं। अभी आगे मैं और आपको मीडियाज़ बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और 2 to 3 डेज में मैं वो सारे टॉपिक आपको क्लियर करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज। अब फंक्शनल यूज में हमारे कौन कौन से मीडिया आते हैं अब हम देखते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ मीडिया द रूटीन मीडिया में बी। अब मीडिया कौन कौन से इसमें, सिंपल और बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इंडिकेटर मतलब क्या होता है। जब 2 बैक्टीरिया हो उनमें डिफाइन करना हो तो हमें इंडिकेटर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। सिलेक्टिव मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया में किसी एक बैक्टीरिया को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं। शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टोरेज मीडिया, ये हमारे टोटल 8 मीडिया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूजेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल और बेसल मीडिया। दिस मीडिया कंसिस्ट ऑफ ओनली बेसिक नेसेसिटीज फॉर ग्रोथ। इट मेनली सपोर्ट नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, सिर्फ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि नॉन फास्टिडियस और फास्टिडियस बैक्टीरिया किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, non-fastidious bacteria are those bacteria which can grow with minimal requirement, whereas fastidious bacteria extra nutrient for their growth।
अब फ्रेंड्स, बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स में ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे से अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो हो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, उसे खाने के लिए जितना कम दें उसमें ग्रो करेंगे। तो हमारे जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। और जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गई आपको, क्लियर है फास्टिडियस और नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। अब आता है हमारा एनरिच्ड मीडिया। सेकंड था हमारा फंक्शनल यूजेस में एनरिच्ड मीडिया। दीज आर सिंपल मीडिया कंटेनिंग एडिशनल सब्सटेंसेस लाइक ब्लड, सीरम एंड एग। ये बहुत सिंपल सा मीडिया है जो कैरी करता है ब्लड, सीरम और एग। ओके, दीज आर कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फास्टिडियस बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन सिंपल मीडिया। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया था उसने तो ग्रो किया हमारा सिंपल और बेसल मीडिया में, ठीक है। और जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होगा जिसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो ब्लड, सीरम और एग में क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होगा, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होगी वो एनरिच्ड मीडिया में ग्रो करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा एनरिचमेंट मीडिया। अ लिक्विड मीडिया विच कंटेन्स certain substances which enhance the growth of pathogenic organisms and suppress the growth of unwanted organisms। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, जो लिक्विड मीडिया है, जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया है वो लिक्विड मीडिया है, ये कंटेन करता है सब्सटेंसेस कंटेन करता है और जो क्या करता है, इन्हांस मीन्स क्या होता है, ब्रेक करना, रोक देना, ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है और जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स की ग्रो को सप्रेस कर देता है, रोक देता है और पैथोजेनिक को ग्रो करने देता है। ठीक है, सो जो टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड बेसिलाई कैन ग्रो फ्रीली, और जो टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड जो बेसिलाई होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं फ्रीली इन एनरिचमेंट मीडिया में। अब आता है हमारा इंडिकेटर मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। इंडिकेटर मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया से क्या समझते हैं आप? दिस मीडिया कंटेन्स इंडिकेटर विच चेंज द कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रो ऑन इट। ओके फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि कितने बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं। वो कैसे इंडिकेट करेगा, उसमें कलर फॉर्मिंग होगी। जब बैक्टीरिया उस इंडिकेटर मीडिया पे ग्रो होगा तो उसमें कलर फॉर्मेशन होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उस पे बैक्टीरिया ग्रो हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ओनली सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब यही है, जो बैक्टीरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे हमारे सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर। अगर कोई और बैक्टीरिया ग्रो करती है, इट मीन सिलेक्टिव मीडिया भी खराब है और जो ग्रो हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए वो मीडिया ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेक्टिव मीडिया आर यूज फॉर द ग्रो फॉर सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेसिस्टेंट टू अ सर्टेन एंटीबायोटिक सच एज एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, then that antibiotic can be added to the medium to prevent other cell। okay friends, आपको समझ में आएगी, जो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस है कौन सी एंटीबायोटिक को लेकर, एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो करवा रहे हैं, हम जानते हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रेसिस्ट करता है टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन को, तो क्या होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उस एंटीबायोटिक को हम ऐड करेंगे उस मीडिया के अंदर, और क्या होगा, फिर वो प्रिवेंट कर देगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो को। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रेसिस्टेंट होंगे एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से। जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है जिसके लिए वो रेसिस्टेंस है। उसी मीडियम में अगर हमने एंटीबायोटिक ऐड किया, सिलेक्टिव मीडिया के अंदर हम पहले एंटीबायोटिक ऐड करेंगे। एंटीबायोटिक कौन सा है हमारा, एम्पेसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, इस मीडिया में
वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो उसके लिए रेसिस्टेंट है, और अदर प्रिवेंट हो जाएंगे। जो अदर सेल्स जो बैक्टीरिया होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए वो रेसिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा शुगर मीडिया। इन दिस मीडिया शुगर लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनिटोल, सुक्रोज एक्सेट्रा। जो हमारे शुगर जो मीडिया शुगर मीडिया है हमारा, उसमें कौन कौन से शुगर के टाइप्स आते हैं? हमारा ग्लूकोज आता है, लैक्टोज आता है, मैनिटोल आता है, सुक्रोज आता है। ओके फ्रेंड्स। आर यूज्ड कार्बन सोर्स। ये क्या होता है? हमारे कार्बन सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। शुगर मीडिया आर यूज्ड to study the biochemical reaction of various organisms, which will help in the identification of genus and species of various bacteria. ओके फ्रेंड्स, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? जो शुगर मीडिया है इसे हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? ये इसलिए क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है किसकी आइडेंटिफिकेशन में? जीनस एंड स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है वेरियस बैक्टीरिया। आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की जीनस और स्पीशीज़। ओके फ्रेंड्स। सो हम किसी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए विब्रियो कोलेरा। विब्रियो क्या है? हमारा जीनस है, और जो कोलेरा है उसकी स्पीशीज़ है। इट मीन्स जीनस और स्पीशीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें शुगर मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये हमारा 7th है। ट्रांसपोर्ट मीडिया। When we transport the specimen to the laboratory, bacteria may die, so a special media may be used to transport different type of bacteria. Okay friends, so इसमें क्या था? ट्रांसपोर्ट मीडिया में बैक्टीरिया को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो उसके लिए उस बैक्टीरिया के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें वो डाई ना हो, वो मरे ना। ठीक है। अगर वो बैक्टीरिया मर जाता है तो जब हम दूसरी लेबोरेटरी में या कहीं उसको रिसर्च के लिए लेकर जा रहे हैं तो वो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल हो, उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, उसे उतना पीएच मिले जिसमें वो ग्रो कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है हमारा स्टोरेज मीडिया। दिस मीडिया हेल्प्स फॉर स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया फॉर कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें बैक्टीरिया को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखना है, उसके ऊपर स्टडी करनी है, और तो क्या है, हमारा स्टोरेज मीडिया जो है वो बहुत हेल्पफुल है, वो कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़फुल है स्टोरेज मीडिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर हमारा कल्चर मीडिया एंड कल्चर मीडिया क्लासिफिकेशन यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी हैं अभी इस टॉपिक में वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया के अंदर ही हमारा कल्चर मीडिया है। अगर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया पढ़ ली है, आपने इसमें बहुत सारी मीडियाज पढ़ी हैं अभी, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, चॉकलेट अगार, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, शुगर मीडिया, कार्बन सोर्स जो भी है, ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टोरेज मीडिया, ये सारे हमारे मीडिया हैं। ये किसके अंदर आते हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ मीडिया के। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाती हूँ जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या था। सो फ्रेंड्स, मैंने ये छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किसके अंदर क्या क्या स्टडी की है अभी। सो कल्चर मीडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया के अंदर हमारे 4 टाइप थे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, न्यूट्रिएंशियल कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूजेस। ओके फ्रेंड्स, सो फिर हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी के अंदर हमारा आता है लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड। ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंशियल कंपोनेंट है उसके अंदर आता है हमारा सिंथेटिक मीडिया और नॉन सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया और नॉन सिंथेटिक मीडिया के अंदर हमारा क्या आया था? फास्टिडियस, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। एंड देन क्या आता है हमारा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया अलग होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया अलग होंगे। ऑक्सीजन की जिसमें रिक्वायरमेंट होगी वो एरोबिक बैक्टीरिया, और जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया। एंड देन आता हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूजेस। जो फंक्शनल यूजेस में हमारे आते हैं टोटल 8 मीडिया आता है। 8 मीडिया पढ़ते हैं हम इसके फंक्शनल यूजेस के अंदर। ये हमारे 8 मीडिया: सिंपल और बेसल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टोरेज मीडिया।
ओके फ्रेंड्स, जो हमारा सिंपल और बेसल मीडिया है उसमें आता है हमारा न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया है उसके अंदर आता है हमारा ब्लड अगार, सीरम अगार, चॉकलेट अगार। ओके फ्रेंड्स, जो एनरिचमेंट मीडिया है इंडिकेटर मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टोरेज मीडिया, ये सारे मीडियाज हमने स्टडी की हैं इन कल्चर मीडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। ओके फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे लगा हो कि आपको कुछ यूज़फुल, आपको कुछ हेल्प मिली है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की जो अपडेशन होगी वो आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी टॉपिक पर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड और हेमेटोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चैप्टर समझना हो, या फिर एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर से आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2 से 3 दिन में आपको वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में कल्चर मीडिया में कोई भी डाउट है, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर कोई और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी विदिन 2 to 3 days में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।